हर तरफ राम ही राम, जय श्री राम के जय घोष से पूरा माहौल राममय दिख रहा है। जहानाबाद राजा बाजार में अवस्थित बाल विद्या निकेतन विद्यालय के बच्चों के द्वारा इस मौके पर एक सुंदर आकर्षक झांकी निकाली गई, जिसमें बच्चे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के रूप में काफी मनमोहक लग रहे थे। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं, महिला पुरुष मौजूद थे एवं जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये झांकी विद्यालय से निकलकर बाजार समिति में अवस्थित मंदिर में पहुंचा। वहां पर पूजा अर्चना कर पुनः विद्यालय लौटा। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल रहे थे। इस अवसर पर बाल विद्या निकेतन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने भारतवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि पूरे देश में राम भक्ति का माहौल दिख रहा है, जो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जरूरत है भक्ति भावना के साथ साथ सभी क्षेत्रों में विकास की, ताकि भक्ति भावना विकास जब साथ चलेगा तो सही मायने में राम राज्य स्थापित होगा। और भी बहुत कुछ कहा निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। कार्यक्रम के तहत बच्चों को उसको अपनी पहचान बताई गई है कि तुम लोग जो हो हिंदू हो और सब श्री राम के वंशज हो, तुम्हारे अधिष्ठाता हैं और इन्हीं की आज प्राण प्रतिष्ठा भारत सरकार की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से जो है सो अयोध्या में हो रहा है। इसीलिए इन बच्चों को उसी के मातहत जो है ये समझाने की कोशिश की गई है। कहाँ से कहाँ तक सर क्या कार्यक्रम? ये अपने स्कूल से पोस्टर के स्कूल से चल करके और बाजार समिति के प्रांगण में एक मंदिर तक गया। वहाँ से लौट करके फिर जो है आपको बाजार समिति मोड़ पर एक मंदिर है, वहाँ पर इनकी पूजा अर्चना होगी। इसके बाद वे वापस लौट जाएंगे। सर, देश में दूसरी दीपावली मनाई जा रही है। देश में दूसरी दीपावली के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। हाँ, जैसे ये जो है कुल मिलाकर करके दीपावली के रूप में तो हो ही रही है, लेकिन दीपावली अलग है और उसको इस रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि हमारी राय ये रहती है कि भारत की जनता इस तरह से विकसित हो कि हर दिन दिवाली हो, और इस तरह का समसामयिक दिवाली अच्छी नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि विकसित है देश? भारत के बारे में जैसे कि वर्तमान की हुकूमत बता रही है विकसित भारत, जहाँ विकसित भारत, इसके पहले हम लोग का था विकासशील भारत। वो टर्म सही था, लेकिन हम विकसित भारत का मतलब हो जाता है कि हमारा देश विकसित कर गया, लेकिन न अभी यहाँ सड़कें ठीक है, न विद्यालय ठीक है, न रेलगाड़ी की सुविधा अच्छी है, न सड़कें अच्छी है, और करीब करीब अभी भी यहाँ की 70 से 80% जनता गरीबी की ज़िंदगी जी रही है, जो आवश्यकता की चीज़ें भी अपना पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन लोग राम राज्य कह रहे हैं कि राम राज्य, लेकिन वो तो किसी पार्टी के तहत हो रहा है विकसित भारत। और यही कारण है कि हमारी वर्तमान की सरकार इस देश की जनता को, नब्ज को समझ ली है और उसे बरकरार रही है इस राम के नाम पर। और ख़ास करके आने वाला जो है आपको जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट का है, उसके तहत ये सारा चीज़ की जा रही है। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, वर्तमान की चुनाव के तहत ही की गई है और उसके यहाँ भी लोग समझ रहे हैं कि सचमुच में राम कौन थे, क्या थे, नहीं थे। हमारा ये कहना है कि रामायण लिखने वाला संस्कृत में वाल्मीकि खुद डकैत था, और उसको हिंदी में अनुवाद करने वाले तुलसीदास को जब स्त्री ने उनकी फटकार लगाई, तब जा कर के उन्होंने उस काम को किया। तो कोई बहुत बड़े विचारक और बहुत बड़े संत ये लोग नहीं हैं, सधे हुए नहीं हैं, लेकिन भारत की जनता ने इसको एक्सेप्ट कर ली है
तो अब तो जिस रूप से चलना है चले, लेकिन ये देश के लिए हित की बात नहीं है। और दुनिया क्या सोचती होगी कि भारत के लोग कितने मूर्ख हैं जो इस तरह की चीज़ों में लगातार लगाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, लेकिन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित देश है उनके यहाँ जो है सो इस तरह की पूजा नहीं होती है। वो जानता है कि कन कन में राम है, कन कन में भगवान है।